देखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उपभोक्ता। 3.5 करोड़ है, आपने बात नहीं की एक भी बार उपभोक्ताओं से कि अरबों अरबों रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी उद्योग लगाने के लिए। उपभोक्ताओं की जेब वैसे भी कटी रही है, इतनी महंगाई हर तरफ बढ़ रही है। कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा, उपभोक्ता स्वीकार नहीं कर रहा है। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके पार्टी का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सब किया जा रहा है। जो आज उनको सब्सिडी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, बहुत नुकसान वाला है, ये किसी के हित में नहीं है। पूर्णतया उनकी जेब कटने ही वाली है अगर ये हो गया तो। देखिए यहाँ पे जो चंद हमारे उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुँचाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाएंगे। जिसकी कम सैलरी है वो कैसे इतनी महंगी बिजली को अफोर्ड कर पाएगा। जो पूंजीपतियों से सरकार की साठगांठ होती है, जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चलता था। किसान परेशान है, ऐसे यहाँ के लोग परेशान। किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी कि रात में जब बत्ती सस्ती रहती है तब वो सस्ती बत्ती मिलेगी, उसके बाद जो शाम के टाइम जब यूज़ ज़्यादा हो जाता है उस समय महंगी बत्ती मिलती है। हम लोग बाकायदा इंटरव्यू पूरा रिटन टेस्ट पास करके यहाँ पे आए और आज आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट के कर्मचारी बंद करे जाएं। तो 8.5, 12, 17 ऐसे चले। बिजली का निजीकरण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस दिन से सरकार ने बिजली के निजीकरण को लेकर के बातचीत शुरू की, उसी दिन से ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसका विरोध जताने लगी। आखिर यही जानने के लिए हिंद न्यूज़ की टीम यहां पर आई है कि आखिर क्यों कर रहे हैं बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन, आखिर इनकी मांगे क्या है, आखिर क्यों ये सरकार से बार बार धरना प्रदर्शन करके बिजली निजीकरण ना होने की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, ये बिजली का निजीकरण सिर्फ एक जनपदों का नहीं है, पूरे 42 जनपदों का हो रहा है, जिसमें दोनों डिस्कॉम है, पूर्वांचल है और दक्षिणांचल है। तो इतने बड़े पैमाने पे आप निजीकरण कर रहे हो। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उपभोक्ता। 3.5 करोड़ है, आपने बात नहीं की एक भी बार उपभोक्ताओं से। दूसरा यहाँ कर्मचारी 1 लाख से अधिक कर्मचारी है, संविदा और उसको रेगुलर को मिला के। आप सरकार के स्तर पर एक भी बार किसी को वार्ता नहीं की। आप जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए निजीकरण के लिए बिडिंग प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। तो भाई ये तो हमारा घर है, ये जिसमें हमारे बीवी बच्चे पूरा परिवार पलता है। हम लोग बाकायदा इंटरव्यू पूरा रिटन टेस्ट पास करके यहाँ पे आए हैं और आज आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट के कर्मचारी बंद करे जाएं। तो ये किसी को भी स्वीकार नहीं है। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, कल आपने शक्तिवन में देखा, हजारों की संख्या में लोग आए थे वहाँ पे, सभी ने 1 स्वर में कहा कि निजीकरण किसी को भी स्वीकार नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती अगर निजीकरण थोपने का प्रयास करेंगे तो ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, किसके लिए निजीकरण कर रहे हैं आप किसके लिए? कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा है, उपभोक्ता स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि अभी 6.5 रुपया की अधिकतम हम घरेलू बिजली का रेट लेते हैं। वही अगर मुंबई में देखो, टाटा में तो 17.5-18 रुपये बिजली है। तो उपभोक्ता को 3 गुना महंगी बिजली मिलेगी। किसान आज पूरे प्रदेश में जो है मुफ्त बिजली ले रहा है अप्रैल 2023 के बाद, जबकि नोएडा पावर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मुफ्त बिजली नहीं है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजली का निजीकरण क्या होने से सीधे उपभोक्ताओं की जेब में क्या इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उपभोक्ताओं की जेब वैसे भी कटी रही है, इतनी महंगाई हर तरफ बढ़ रही है। एक बिजली है जो उनको जो है थोड़ा सा रियायत दे रही थी, वो पूर्णतया उनकी जेब कटने ही वाली है अगर ये हो गया तो। और इसीलिए हम लोग प्रबंधन से और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से अपने इस विरोध प्रदर्शन के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो उपभोक्ता सड़क पे ही उतरेगा और इसका अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पिछड़े राज्यों में इसलिए आता है क्योंकि गरीबी दर में ही हम MP, बिहार, ये सब रईस स्टेट नहीं है ना। और जो हमारे पूंजीपति स्टेट हैं, जैसे आप दिल्ली में भी देख लीजिए, अभी हमारे महामंत्री जी बता रहे थे कि जो है दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे कहा है कि हम लोग सस्ती बत्ती दे रहे हैं, वहाँ पे 9 रुपये यूनिट चल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत असर आएगा और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, ये एक और उसमें ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। सरकार दिल्ली में बिजली सस्ती करने की बातचीत चल रही है और यहाँ पे बिजली का निजीकरण हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए यहाँ पे जो चंद हमारे उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुँचाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सीधा मामला है। जब यहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जो हमारे लाइन लॉसेस थे 2016-17 में 41%, आज घट करके 17% हो गए। तो इससे हम बेहतर व्यवस्था में जो है चला रहे हैं, तो निजीकरण का कोई सवाल नहीं उठता है। लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहाँ एक कमरा लेकर के किराए पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और लगाते हैं कि बिजली पावर कॉर्पोरेशन में जगह निकलेंगे, उसमें हम जो है क्या नाम फार्म डालेंगे, अप्लाई होंगे, एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, उनके परिवार का सहारा बनेंगे। तो ऐसे हालात में ये गुस्सा खाली कर्मचारियों के अंदर नहीं है, ये व्यापारियों के अंदर भी है, छात्रों के अंदर है, जो हमारे किसान हैं सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होंगे। जो आज उनको सब्सिडी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो इससे जो है बहुत नुकसान वाला है, ये किसी के हित में नहीं है और हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे जब तक इसको निजीकरण का मामला वापस नहीं लिया जाता है।
जिसकी इनकम बहुत कम है उसके लिए जो चीज़ आज उससे कम रेट में मिल रही है वो कल को उससे ज़्यादा रेट में लेना गलत ही है। जैसा अभी सर ने बताया कि हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं कि वैकेंसी निकलेगी, अप्लाई करेंगे और हमें रोज़गार मिलेगा, तो इस तरीके से रोज़गार के अवसर भी ख़त्म हो जाएंगे। जो चीज़ पहले से व्यवस्थित है, ऐसा भी नहीं कि कोई यहाँ पे व्यवस्था गड़बड़ है। जैसा अभी सर ने बताया, कल भी मुख्यमंत्री जी ने बिजली कर्मियों की तारीफ़ की, तो जब सब चीज़ अच्छी है तो उसका निजीकरण करना गलत है। बताया जा रहा है कि कंसल्टेंट आए हैं बात करने के लिए और प्राइवेटाइजेशन कराने के लिए, तो प्रशासन द्वारा क्या अभी तक बिजली के विभाग में किसी भी कर्मचारी से क्या कोई सांत्वना नहीं दिया गया या कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक? नहीं, बात हुई है, सब यही कह रहे हैं कि निजीकरण ना हो, किसी भी तरीके से हम निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। बिजली कितनी महंगी हो जाएगी, जिसकी कम सैलरी है वो कैसे इतनी महंगी बिजली को अफोर्ड कर पाएगा, तो हम यही चाहेंगे कि निजीकरण ना हो। ऐसा है कि निजीकरण जो है ये प्रदेश की जनता और कर्मचारियों के हित में नहीं है और ना उद्योग हित में है। आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ के सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है जो कहा जा रहा है, लेकिन आप अन्य पूंजीपति जो आ रहे हैं, कल आपने कैबिनेट का फैसला देखा होगा कि अरबों अरबों रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी उद्योग लगाने के लिए, और जो उद्योग चल रहा है उसको बेचने के लिए ऐसे क्यों आतुर हैं। उसका ये कुल मतलब है कि जो पूंजीपतियों से सरकार की साठगांठ होती है, जैसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड चलता था तो इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड बंद है, तो अब इस तरह से बेच करके उन लोगों से पैसा लेकर के केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके पार्टी का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सब किया जा रहा है। वो जनहित में कुछ नहीं है, और अगर जनहित में नहीं है तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और होने भी नहीं देंगे। सर, कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सुबह जिस तरीके के हिसाब से बिजली यूज़ होती है, शाम को अलग बिजली 6 से लेकर के 9 तक यूज़ होती है, शाम को महंगी हो जाएगी, सुबह सस्ती रहेगी, ऐसा क्या सिस्टम है ये? मतलब क्या उपभोक्ताओं के लिए क्या रहेगा इस पर? आप बताते हैं। इसमें देखिए, न्यूज़ जो प्रिंट मीडिया आता है उसी के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि ये 2025 में ऐसा ये बिल लेके आने वाले हैं कि रात में जब बत्ती सस्ती रहती है तो अब वो सस्ती बत्ती मिलेगी, उसके बाद जो शाम के टाइम जब यूज़ ज़्यादा हो जाता है उस समय महंगी बत्ती मिलती है। अब शाम के टाइम कैसे महंगी होगी? देखिए, जब परिवार सब फुल कैपेसिटी में हम घर के अंदर रहेगा तभी बत्ती ज़्यादा खपत होगी, और जब रात में सोएगा या फिर दिन में ऑफिस में काम करने चला जाएगा तो ऑफिस के खर्चे बढ़ते हैं। तो ये जो है स्लैब इस तरह से लेके आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से जो है केवल और केवल निजी घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। बस अभी क्या रेट हैं और बाद में क्या रेट हो जाएंगे अगर बिजली का निजीकरण हो जाए? अभी देखिए, यहाँ पर रेट 5.25 रुपये शुरुआत होती, और वहाँ पर जो है बाद में जब रेट होंगे तो 8.5, 12, 17 ऐसे चले जाए। मतलब कोई सीमा नहीं है? कोई सीमा नहीं होगी, और आगे चल के उपभोक्ताओं पर इतना भार पड़ेगा कि उपभोक्ता जिसे आज टोरेंट को मिल गया है, वहाँ पर आगरा के लोग परेशान हैं, ग्रेटर नोएडा के लोग किसान परेशान हैं, ऐसे यहाँ के लोग परेशान। किसानों की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। जिसे ग्रेटर नोएडा में किसान धरने बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमको सब्सिडी मिलनी चाहिए, हम भी तो उत्तर प्रदेश के अंग हैं, उनको नहीं मिल रही है, इसलिए वो धरने बैठे हैं। कल यूपी में यही होगा, यूपी तो हमारा बहुत पिछड़ा प्रदेश है। तो देखा आपने किस तरीके से बिजली कर्मचारियों ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसका असर डायरेक्ट उपभोक्ता की जेब पर होगा। जो आज दाम 5 रुपये है वो कहीं ना कहीं कभी कल 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।